माँ की ममता एक भावुक कहानी। एक तक स्थिति बड़ी दयनीय हो गई। समीर की माँ कुछ पढ़ी लिखी नहीं जरूर थी, लेकिन उतनी पढ़ी नहीं जिसे नौकरी कहाँ मिलने की वाली थी। सौ घर भी बर्तन मांज कर, सिलाई बुनाई कर, काम करके किसी तरह अपने बच्चों को पढ़ा लिखा रही थी। समीर स्वभाव से थोड़ा शर्मीला और अक्सर चुपचाप बैठा रहता था। एक दिन जब वो स्कूल से लौटा तो उसके हाथ में एक लिफाफा था। उसकी माँ को लिफाफा पकड़ाते हुए कहा, माँ, मास्टर साहब ने तुम्हारे लिए चिट्ठी भेजी है, जरा देखो तो इसमें क्या लिखा है। माँ ने मनी में चिट्ठी पढ़ी और मुस्कुरा कर बोली, बेटा, इसमें लिखा है आपका बेटा काफ़ी होशियार है। इस स्कूल में काफ़ी बच्चों की तुलना इसका दिमाग बहुत तेज है और हमारे पास इसे पढ़ने पढ़ाने लायक शिक्षा नहीं है, इसलिए कल से आप इसे स्कूल ने भेजें। यह बात सुनकर समीर को स्कूल ने जाने सकने का दुख तो हुआ, पर साथ ही उसकी माँ ने आत्मविश्वास से भर गया कि वो कुछ खुश है और कुछ बुद्धि तीव्र है। माँ ने उसका दाखिला एक अन्य स्कूल में करा दिया। समय बीतते गए। समीर खुश मेहनत से पढ़ाई किए। आगे चलकर उसने सिविल सर्वे परीक्षा भी पास की और IAS ऑफिसर बन गया। समीर की माँ से वह बूढ़ी हो चुकी थी, कई दिनों से बीमार भी चल रही थी। एक दिन अचानक उसकी मृत्यु हो गई। समीर के लिए यह बहुत बड़ा घातक था। वह बिल्कुल बिलख कर रो रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसकी माँ के बिना वो कैसे जिएगा। रोते रोते उसकी माँ की पुरानी अलमारी खोली और हाथ में उनकी माला, चश्मा और अन्य वस्तु लेकर चूमने लगा। उस अलमारी के समीप पुराने खिलौने और बचपन के कपड़े संभाल कर रखे हुए थे। समीर एक एक करके सारी चीज़ें निकालने लगा और तभी उसकी नज़र एक पुरानी चिट्ठी पर पड़ी। दरअसल यह चिट्ठी वो थी जो मास्टर साहब ने 18 साल पहले दी थी। नम आंखों से समीर ने उसे पढ़ने लगा। आदरणीय अभिभावक, आपको बताते हुए हमें अफसोस हो रहा है कि आपका बेटा समीर पढ़ाई में बेहद कमज़ोर और खेलकूद में भी भाग नहीं लेता। जान पड़ता है कि उम्र के हिसाब से समीर की बुद्धि विकसित नहीं हो पाई है। हम इसे अपने विद्यालय में पढ़ाने में असमर्थ हैं। आपसे निवेदन है, समीर का दाखिला किसी मंदबुद्धि विद्यालय में कराएं अथवा खुद घर पर रहकर इसे पढ़ाएं। प्रिंसिपल समीर जानता था कि भले उसकी माँ इस दुनिया में नहीं रही, पर वो जहाँ भी रहे उसकी ममता का आशीर्वाद सदा उस पर बना रहेगा। भगवान सभी से बढ़कर त्याग तपस्या की मूर्त भला और कौन हो सकता है। हम पढ़ लिख कर कुछ बड़े होकर कुछ बन जाएं, इसके लिए वो चुपचाप न जाने कितनी कुर्बानियाँ देती हैं। अपनी ज़रूरतें मारकर हमारे शौक़ पूरे करती हैं। यहाँ तक कि संतान बुरा व्यवहार करे तो भी माँ उसका भला ही सोचती है। सचमुच माँ जैसा कोई नहीं हो सकता। लाइक एंड शेयर करें प्लीज़, कहानी अच्छी लगी हो तो।